ड्रामा सीरियल कफारा की नेक्स्ट एपिसोड में अब आप लोग देखेंगे अब इस सितारा को फिर से दौड़े पड़ गए, वो भी सलार को छोड़ने के। ज़ारा बेगम जो यहाँ पर सलार के वालिदैन से बात करने के लिए आती है कि हिम्मत थी तो इसके सामने वो खुद आते, लड़की को क्यों बिठाया प्रेस वालों के सामने। तो ऐसे में सितारा को फिर भी अकल नहीं आती, बीच में ही कूद पड़ती है। मैं आपको अदालत में घसीटूंगी। ये सुनकर तो ज़ारा बेगम हक्की बक्की रह जाती है और सितारा की ये सारी बातें सलार को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि तुम बड़ों के मामले में मत कूदो, अपने काम से काम रखो। फिर यूं ही ज़ारा बेगम तो चली जाती है तो सलार अपनी वालदा को दो टोक कह देता है कि डैड अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए सितारा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं वाजिया कर दूं कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सलार की वालदा जवाब में अपने बेटे से कहती है कि तुम्हारे मना करने के बावजूद तो उसने पेपर्स पर साइन कर दिए। मेहरीन साहिबा तो ताहिर सिकंदर के पास पहुंच जाती है कि मेरे बेटे की जिंदगी इस सितारा ने अजाब बनाकर रखी हुई है। सलार के वालिद कहते हैं कि उसकी बीवी है, वो जैसे चाहे रखे। सितारा जो कि सारी हकीकत सुन लेती है। ये सब सुनकर तो वो परेशान हो जाती है क्योंकि सलार के वालिद तो अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहे। अब गुस्से से सितारा अपने कमरे में चली जाती है। सलार कमरे में आता है तो सितारा दूसरी तरफ ही मुंह कर लेती है, यानी इतनी बदगुमानी। मगर ये सितारा तो किसी भी तरीके से खुश ही नहीं होती। अब तो उसे समझ ही लेना चाहिए कि उसके वालिदैन चाहते क्या हैं। सितारा ने कड़वी बात ही कर दी, आपने ये शादी तो मुझे तकलीफ देने के लिए की थी, हालांकि सारी सजा तो आपको ही भुगतनी पड़ रही है, हत्ता कि मेरा चले जाना ही बेहतर है। ये सुनकर तो सलार फिर से परेशान हो गया क्योंकि ये सितारा तो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती। जब से इसकी जिंदगी में आई है इसका जीना हराम करके रखा हुआ, कभी ये कभी वो, कोई ना कोई मुसीबत इसने उस पर डाई ही होती है। दूसरी तरफ अब ये देखेंगे कि जोया तो यू टर्न ले जाती है क्योंकि इस निम्मी के तो टेढ़ेपन अभी भी नहीं खत्म हुए। यहाँ पर जोया अपने ससुराल वालों के सामने अच्छी बन जाती है क्योंकि वहाँ पर कासिम ने खुद को चोट लगाकर निम्मी का नाम लगा दिया। तो दादी अब निम्मी की माँ को बुलाती है तो जोया इधर सबको तसल्ली देती है कि निम्मी की जो मर्जी भी गलती हो, दादी इस तरह हर बार अम्मी को बुलवा कर इनकी इंसल्ट नहीं कर सकती। हम सबको साथ इकट्ठे जाना चाहिए ताकि उन्हें लगे निम्मी अकेली नहीं है, हम उसके पीछे हैं। सब लोग इस बात पर एग्री होते हैं और इकट्ठा होकर वहाँ पर चले जाते हैं। तो कासिम अपना असल रूप दिखाएगा, इस निम्मी के सामने डर कर रहेगा कि देखे इसने मुझे मारा है, और मोहब्बत के झूठे राग अलग से गाएगा। यूं निम्मी को सबके सामने जलीलो ख्वार करके रख देगा कि इस निम्मी का वाकया ही में दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ही ठीक नहीं। हो सकता है इस निम्मी का ठिकाना पागल खाना हो।